हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने ही बेटे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को दीक्षा क्यों नहीं दिए। जब गुरु योग्य है, जब शिष्य योग्य है, यानी पुत्र योग्य है, तो उसको दीक्षा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया क्यों नहीं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। पहली बात, अगर एक व्यक्ति को दीक्षा देना हो तो उसको सन्यासी होना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति सन्यासी नहीं होता है तो दीक्षा नहीं दे सकता। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली ही वाज अ गृहस्थ, दैट्स वाई उन्होंने अपने बेटे को दीक्षा नहीं दिया। दूसरी बात जो इससे ऊपर की लेवल की बात है वो ये है कि जो हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी हैं, उनका पूरा का पूरा प्रीचिंग जो है वो भक्ति को बांटना और सहजयापंथी को काटना। उसके बाद जो ये गोसाई ब्राह्मणवाद है ना, जो क्या कहते हैं, मैं अपने पुत्र को ही आगे बिठाऊंगा गुरु के रूप में, उसके बाद वो अपना पुत्र को गुरु के रूप बिठाएगा, इवन दो वो पुत्र जो है वो गुरु बनने की योग्य नहीं है। तो ब्राह्मणों में स्पेशली बहुत ज़्यादा चल रहा था कि वो लोग अपने ही बच्चों को, अपने ही ब्राह्मण जातीय लोगों को गुरु बनने की अनुमति दे रहे थे, जिसको बोलते हैं जात गोसाई। जात गोसाई का मतलब क्या है, जो कि उनके गुणों को देखकर नहीं, उनके स्किल्स को देखकर नहीं, उनके नॉलेज को देखकर नहीं, वो हमारे जात में आ रहा है इसलिए उनको गुरु बनाने का, वो मेरा पुत्र है इसलिए उसको गुरु बनाने का, और चाहे पुत्र एक नंबर का अयोग्य हो। नेपोटिज्म है ना, नेपोटिज्म चल रहा था, तो नेपोटिज्म को काट रहे थे हमारे भक्तिविनोद ठाकुर। उसके बाद सहजयापंथ को काट रहे थे और शुद्ध भक्ति ज्ञान दे रहे थे। तीन काम कर रहे थे मेजरली, सहजयापंथ को काट रहे थे, नेपोटिज्म को काट रहे थे और भक्ति का ज्ञान दे रहे थे। तो एक गृहस्थ होकर के वो तीन प्रकार का प्रीचिंग कर रहे थे, उसके साथ साथ कितने सारे बुक्स लिख रहे थे, और वो मैजिस्ट्रेट हैं एक राज्य के, एक सिटी के। सोचो मतलब कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होगा उनका, फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं। हम क्या है ना, लेकिन विषय से भटक रहे हैं। तो हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का मेजरली प्रचार में तीन बातें हो रही हैं: शुद्ध भक्ति का प्रचार, सहजयापंथी को काटना, उसके बाद जात गोसाई को काटना। अगर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये बोल रहे हैं कि नेपोटिज्म गलत है, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं वो योग्य नहीं है गुरु बनने के, फिर भी आप उनको गुरु बना रहे हैं, तो अगर क्या खुद भक्तिविनोद ठाकुर अपने बच्चों को देंगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा? वो बोलेंगे अरे हमको सिखाने वाला देखो खुद क्या कर रहा है ना। तो जात गोसाई के लोग, समाज के लोग उनको दोष देते कि ये खुद हमें बोलता है नेपोटिज्म नेपोटिज्म, और खुद नेपोटिज्म कर रहा है। इस कारण से हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने बेटे को बोला कि तुम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास जा करके दीक्षा ले लो। तो पहला रीज़न क्या है, वो पहले गृहस्थ है इसलिए वो दीक्षा नहीं दे रहे हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि वो जात गोसाइयों को, जो नेपोटिज्म चला रहे हैं, उनको काट रहे हैं। सारे जितने जात गोसाई हैं उन सबको भक्तिविनोद ठाकुर जी ने खंडन कर दिया। इसलिए तो आज हम देख पा रहे हैं कि सारे योग्य लोग ही गुरु बन रहे हैं, नहीं तो सोचो सारे अयोग्य लोग गुरु बन रहे होते है ना। तो योग्य लोगों को गुरु बनाने के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है समाज के लिए। तो समाज में अगर खुद भी वही करते, जो अपने खुद के बेटे जो कि योग्य भी हैं, ऐसा नहीं है, वो तो अयोग्य बच्चों को, अपना अयोग्य बच्चों को गुरु बना रहे थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी पूर्ण तरीके से योग्य हैं गुरु बनने के, फिर भी उन्होंने नेपोटिज्म जो कि समाज में फैला हुआ है और मैं खुद इसका खंडन कर रहा हूँ, तो मैं उसका पालन नहीं करूँगा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे योग्य होकर भी उनको दीक्षा नहीं दिया। उनको बोला कि आप हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी के पास जाकर के दीक्षा ले लो। तीसरा बात क्या है, तीसरा रीज़न यह है कि हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या हैं, गृहस्थ, और हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी क्या हैं, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, यानी वो कभी भी विवाह नहीं किया और कभी उन्होंने वीर्यस्खलित नहीं किया, वो हमेशा ब्रह्मचारी हैं। तो एक गृहस्थ अगर एक ब्रह्मचारी को दीक्षा देगा तो मूड ही अलग हो गया ना, गुरु का मूड गृहस्थ है, शिष्य का मूड ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो सन्यासी है ना,
जो बाबा हैं, जो इनके अंदर वैराग्य की मूर्ति है, तो ऐसे योग्य अगर सन्यासी जिनको वैराग्य की मूर्ति है, अगर ये मेरे बच्चे को दीक्षा देंगे तो उस वैराग्य से मेरा बच्चा क्या करेगा, पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। तो ये 3 कारण थे हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के अपने पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को दीक्षा ना देने का। आई होप आपको ये रीजंस पता चल गए होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।